तो वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। मोहम्मद आमिर आउट हो गए, जबकि सरफराज अहमद टीम की क़यादत करेंगे। जैसे कि पहले ही बता दिया गया था कि सरफराज अहमद ही वर्ल्ड कप में कप्तान होंगे। आबिद अली और मोहम्मद हसनैन ने मेगा इवेंट के लिए अपनी सीट पक्की कर ली है। जबकि अगर बात की जाए मोहम्मद हफीज़ की, तो वो इंजरी के बावजूद स्क्वाड में शामिल हो गए हैं। इसके साथ साथ फ़खर जमाम, इमामुल हक, आबिद अली, बाबर आजम, शुएब मलिक शामिल हैं, हारिस सोहेल शामिल हैं, सरफराज अहमद, शादाब खान, इमाद वसीम, हसन अली, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, जुनैद खान और मोहम्मद हसनैन भी शामिल हैं इस स्क्वाड में। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अकरम रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। अकरम रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है, चीफ सेलेक्टर साहब ने ये कहा कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, आप क्या समझते हैं ये कॉम्बिनेशन ठीक है वर्ल्ड कप के लिए? देखिए जी, टीम की अब अनाउंस हो गई है तो डेफिनेटली हम सब उसको सपोर्ट करेंगे। बाकी कॉम्बिनेशन का तो पता उस वक्त लगेगा जब ये जाएंगे और इंग्लैंड में 5 मैचेस खेलने हैं, उसके बाद 3 प्रैक्टिस मैचेस भी हैं। तो देखना ये है कि अब जो आमिर की जो सिलेक्शन नहीं हुई उस पर जरा थोड़ा सा सोच सकता है बंदा कि जी वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसने चैंपियन ट्रॉफी में भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, तो उसको फिटनेस की वजह से ड्रॉप किया है या वैसे परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप किया है। तो ये चीज देखने वाली है कि एक मैच्योर प्लेयर जो है उसको छोड़ के हसनैन को ले लिया है। और ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद पाकिस्तान के लिए सूरत जो इतनी अच्छी ना हो, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर ही इतने बड़े इवेंट को ना हैंडल कर सकते हैं, यंग प्लेयर नहीं कर सकते। हो सकता है उनको सिर्फ वैसे लेके गए हो कि शायद ना खिलाएं उनको, और स्पीड भी काफी तेज गेंद करते हैं, लेकिन T20 की सिलेक्शन में मैं नहीं समझता कि उनकी जब 50 ओवर क्रिकेट में जगह बनती। ठीक है। अच्छा, ये भी जानना चाहूँगी अकरम साहब कि इमाद वसीम के बारे में उन्होंने खुद कहा कि ये सच है कि उन्होंने फिटनेस टेस्ट जो है वो पास नहीं किया था, लेकिन हमने उनको फेवर दिया है। तो इस पर आप क्या समझते हैं? क्योंकि वसीम अकरम साहब ने ये कहा था कि देखना पड़ेगा कि जो फिटनेस टेस्ट पास करे उसी खिलाड़ी को लेकर जाया जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप है, सबसे बड़ा इवेंट है ये क्रिकेट का। तो ऐसा खिलाड़ी जिसने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया, जिसके नी का मसला है, उसको लेकर जाना, उसको स्क्वाड में शामिल करना, आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, जब इमाद वसीम को फेवर कर रहे हैं तो फिर आमिर को भी करनी चाहिए थी। आमिर की बॉलिंग में बहुत पोटेंशियल है, आमिर की बॉलिंग में बहुत सारे कैचेस ड्रॉप हुए हैं जो कि किसी ने भी मेरा ख्याल है कंसिडर नहीं किए। तो इमाद वसीम की अगर फिटनेस का इशू है और जो पास भी नहीं उसने किया और उसको लेके जा रहे हैं, तो ये तो लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात आ गई ना। तो मैं समझता हूँ कि जो अगर कोई फिटनेस के मसाइल जिसको भी हैं उसको नई टीम के साथ जाना चाहिए। ये पाकिस्तान टीम का नुकसान हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन का नुकसान हो सकता है। तो एंड ऑफ द डे तो फिर आप देखें ना, पूरी नेशन इसी चीज का इंतजार कर रही थी कि पाकिस्तान टीम की अनाउंस हो। तो फिर ये छोटी छोटी चीजें जो है इनको इग्नोर करना चाहिए था और जो फिट प्लेयर थे उनको लेके जाना चाहिए था। सही। अकरम साहब, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद इलियास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करते हैं। मोहम्मद इलियास साहब, आपसे जानना चाहूँगी इस कॉम्बिनेशन के बारे में जो अनाउंस किया गया है 15 रुकनी स्क्वाड, जिसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे भी शामिल हैं जो जिनको इंजरी है लेकिन उनको शामिल किया गया है, कुछ को फेवर दिया गया है और इस बात का एतराफ़ खुद चीफ सेलेक्टर ने कर लिया। आप क्या समझते हैं ये स्क्वाड जो अब बनाया गया है वर्ल्ड कप के लिए, ये कैसा स्क्वाड है? एक बैलेंस स्क्वाड है? देखिए, बात सारी ये है कि ये असल प्रॉब्लम तो हफीज की आ गई है ना इस वक्त, मेरा ख्याल है जी, इंजरी का मसला। इंजरी का मैंने उसका परसों मेरी उसकी मुलाकात हुई अकेडमी में, तो वो ऑपरेशन के बाद बड़ी हल्की सी सोच थी, उस पर कोई इतनी बड़ी सोच नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये चांस लिया कि अब 1 महीना है अभी 1 डे में। लेकिन उसके साथ ये मेरा ख्याल है कि ये भी उन्होंने कहा है कि is included in the squad, but अगर वो फिट नहीं होगा he will be dropped। ये अगर आपने ये भी नोट किया होगा तो देखें, हफीज इस वक्त हफीज है, ठीक है। और ये खुद भी चीफ सेलेक्टर ने कह दिया कि 22 मई तक खिलाड़ी तब्दील करने का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इलियास साहब हमारे साथ मौजूद थे और अकरम रज़ा साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।